एड्स वो बीमारी है जिसका हर दरवाज़ा मौत की चौखट पर खुलता है और हम जिन्सपरस्ती उन अवामिल में से एक है जिनकी वजह से एड्स हुआ करती है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल करोड़ों रुपए एड्स की इश्तिहारी मुहिम्मात पर खर्च करती है और कई इश्तिहारी कंपनियां नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ मिलकर अवाम उन्नास में एड्स की तबाहकारियों के बारे में एक वाज़ेह विजन देने में भी कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ मौजूद मूरत नगरी किसी अफरेद से हरगिज़ कम नहीं है जो अवाम उन्नास में मुसलसल एड्स फैला रहा है। एक मजबूत और वाज़ेह सरकारी हिकमत अमली की हमें अशद ज़रूरत है, वरना हमारी आने वाली नस्लों को एड्स और इसकी तबाहकारियों से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप मूर्तों की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। फंक्शन की बुकिंग से लेकर मूर्तों की तैयारी तक तमाम इंतजामात करना गुरु के फराइज में शामिल है। इस दौरान अगर कोई चेला तमाशबीन को पसंद आ जाए तो भी गुरु इस मामले को बड़ी खैर सलूबी से अंजाम देता है। गुरु हमारे लिए सेम हमारी नायिका की तरह होता है, जैसे तवाइफों की नायिका नहीं होती, इस तरीके से हमारे गुरु होते हैं। उल्टे सीधे लोग वो गुरु ही डील करता है क्योंकि हम लोगों के बस के नहीं होते वो। अच्छा, गुरु फिर क्या रोल अदा करते हैं इसमें? गुरु ने ज़ाहिर है एक टाइम गुजारा है इस फील्ड में, काफ़ी टाइम गुजारा, तो उनकी सोर्स ज़्यादा है पुलिस के में हवाले से, कुछ इधर उधर शहरों में आना जाना है हम लोगों से पहले, तो वो फिर किसी से बात करेंगे कि हमें ये टेंशन हो रही है, आप फलां बंदे को ट्रेस करके बताओ वो कौन है, ऐसे तो हेल्प तो करते हैं फिर इस चीज़ में। शादी के मुबारक मौका पर फंक्शन के नाम पर महफिल गर्म करने को हमने कल्चर का खुद साख्ता हिस्सा बना लिया है, लेकिन बाबरकत रिश्ते के आगाज का ये अंदाज एहसासे कमतरी और महरूमियों को जाहिर करता है। फंक्शंस पर फ़र्ज़ करो हम लोग पहले जाते थे तो वहाँ पर काफ़ी इज्जत से लोगों ने बैठ कर देखना है, फ़न देख रहे हैं, ये एक डांस कर रहा है। तो अभी जो फंक्शंस हैं वो वहाँ लोगों ने जाना है डांस कम और हुटिंग ज़्यादा है। जब आपकी हुटिंग्स होगी आप उसको डिसलाइक करोगे, पैसे नहीं, आपको जो कुछ आप चाह रहे हो आपको नहीं मिलेगा, तो आप बैड लाइन्स की तरफ ही जाओगे ना। बैड लाइन्स में आप लोगों से मिलोगे अपनी पॉकेट मनी को चलाने के लिए, उनके साथ आप वो बिहेव करोगे। कैसे कैसे लोग आए, कुछ याद है जब फंक्शन में ज़िंदगी में कैसे कैसे लोग आते हैं? हाँ, तंग करना, गाड़ियों में रोक लेना, नीचे उतारना, ये करो वो ऐसे ऐसे वो तो होता है। हिजड़ों की अदाएं और रक्स किसी तजुर्बाकार तवाइफ से कम नहीं है। बाकायदा तरबियत इन्हें तमाशबीन की जेब हल्की करने में भी माहिर कर देती है। एक मर्द का दूसरे मर्द के मुजरे पर पैसे फेंकना तवाइफ के इसी बहरूप का महरूम मिन्नत है। निर्बानी में पैसा बहुत है। यहाँ बहुत है, लेकिन कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि फलाने ये काम किया वो मुझसे आगे क्यों है। इस फील्ड में ये भी है, वो मुझसे आगे क्यों है, मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी तो कर सकता हूँ, इसलिए भी। नाख्वानदगी और जहालत के खिलाफ में लिपटे हुए इस फंक्शन को ये मासूम खुली आंखों से देख रहे हैं। हो सकता है इन नौजवानों में से कल को कोई हिजड़ा निकल आए या फिर इन्हीं में से किसी हिजड़े की जुल्फों का असीर हो जाए। मूरत कहाँ से आती है? ये अपनी फैमिली की वजह से ही ज़्यादातर, मेरा जहाँ तक एक अंदाज़ा है, एक गेस है कि मूरत, मैंने आगे आपसे बात की कि मैं भी वो अपनी किसी फैमिली ही के ही एक्ट की वजह से वो पैदा हुई है। उसने किसी का दिल तोड़ा है, उसने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है तो वो उसकी फैमिली में आ गई। उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन ना मेरे भाई को पता होगा कि मे बी कि मेरे किसी बड़े ने ऐसा ही किया या ये वो। जनाना लिबास में मर्दों का मुजरा देखने के शौकीन हजरात दौराने रक्स मूर्तों को पंजाबी फिल्म के हीरो की तरह बाहों में झूला देना जरूर चाहते हैं, लेकिन हिजड़ा अगर कदावर और भारी हो तो मंजर ये भी हो सकता है। तमाशबीनी और बड़कबाजी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक अरसे से हिस्सा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री पर काबिज चंद नाखानदा अफराद ने न सिर्फ हमें मतवाजन सिनेमा से महरूम कर दिया है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी तमाशबीनी की राह दिखाई है। कई लोग अच्छे होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। जस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोगों को इस तरह डील करते हैं, वो हम लोगों को अगर इतनी सी इज्जत देते हैं तो हम उनको इतनी देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
जिनको बात करने का भी नहीं पता होता कि इनके साथ बात कैसे करनी है, तो मस्खर उड़ाना है, ये करना है, वो करना है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं जो तो समझते हैं इन चीज़ों को, तो वो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। कहने को हम मुसलमान कौम हैं, शनाख्ती कार्ड के मजहब वाले खाने में इस्लाम ना लिखा जाए तो हम बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन शादियों पर हमारे क्या लक्षण होते हैं जरा मुलाहिजा तो कीजिएगा। जो हजरात हिजड़े नचाते हैं वो फंक्शन के बाद क्या करना चाहते हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए, कानों से सुन लीजिए। जो दिल करता वो करती हूँ, जैसे दिल करता है फिर शराब पीनी है, स्मोकिंग करनी है, मसलन कि वो करना है, ये वो सब कुछ अपने दिल की जो दिल कहता है वो करती हूँ। ठीक है, आप अच्छे में बुरे। अक्सर मूर्तें धमाल बड़ा मस्त डालती हैं। उर्स और मेलों पर अकीदतमंदों को रूहानी सुकून पहुंचाने की गर्ज से ये धंधा भी हमारे यहाँ जोरों पर है। बाज़ औक़ात धमाल के दौरान इस तरह के मनाजिर भी नज़र से गुजरते हैं। हिजड़ों के साथ साथ इनके आशिकान पर भी वजद तारी है। हिजड़ा नाचे तो जेब से नोट निकल के खुद ब खुद उस पर निछावर होने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये वाकया सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ पेश आता है जो मूरत नगरी के रमूज से अच्छी तरह से वाकिफ हों। शादी ब्याह के फंक्शन में हिजड़े नचा लेना और मर्दाना मुजरे की महफिल सजा लेना खानदान और बिरादरी में नाक ऊंचा रखने का बायस जरूर होता होगा, लेकिन तमाशबीनी का ये दर्स निचले दर्जे की जहनियत का सबूत भी है। सरकार अगर लठ उठाकर हमें शादी ब्याह पर खाए जाने वाले खानों का मेन्यू और फहाशी की रोकथाम का लिटरेचर बांटती रहेगी तो हम क़यामत तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहेंगे। अगर आप हिजड़ों के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ सुनना चाहते हैं, सच्चाइयाँ देखना चाहते हैं, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।